देखो टू चेक में साइंस और कुछ क्वेश्चन एसएसटी का भी डाल दिया गया। यहाँ से 29 नंबर से ना क्वेश्चन एसएसटी का है। तो देखो क्वेश्चन पहला क्या बोला है कि सजीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई किसे कहते हैं। तो क्या जवाब आना चाहिए? एक वर्ड का आंसर था, जगह ज्यादा छोड़ना नहीं है। एक ऐसा धातु का नाम लिखो जो द्रव अवस्था में रहता है। तो एक ऐसा धातु का कौन नाम है? अधातु है। अधातु, धातु नहीं है, अधातु है। तो धातु रहता तो पारा रहता, अधातु इसलिए इसका नाम में क्या आएगा? ब्रोमीन। क्या नाम आएगा? देख रहा है, इसे सब जानना पड़ेगा। भिंडी में पीत रोग किसके कारण से होता है? भिंडी में पीत रोग किसके कारण से होता है? तो नहीं पता तो भिंडी में पीत रोग किसके कारण से? कवक के कारण से। किसके कारण से? देखो फिर इधर से बाह्य निषेचन किसमें होता है ना? तो बाह्य निषेचन मादा शरीर के बाहर में होता है या फिर मादा शरीर के बाहर, या फिर ऑप्शन में दे तो क्या लिखेंगे? मछली, अंडा, इस सब में होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मनज। क्या बनता है? युग्मनज बनता है। समझ गए? फिर देखो दो सतह पर संपर्क के कारण कौन सा बल लगता है? कौन सा बल लगता है? घर्षण बल लगता है ना। कौन सा बल? घर्षण बल लगता है। फिर देखो किसी पदार्थ के दहन के लिए क्या आवश्यक है? तो दहन के लिए 3 परिस्थितियां आवश्यक है। दहनशील के लिए कितना? 3 परिस्थितियां। कौन कौन? दहनशील पदार्थ, ऑक्सीजन यानी वायु, और एक ऑक्सीजन चाहिए, दाह्य पदार्थ चाहिए और अवस्था चाहिए। फिर देखो क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो नहीं पता तो इसके लिए जो उत्तरदायी है वो कौन सा? एड्रीनिलीन हार्मोन। कौन सा? एड्रीनिलीन हार्मोन चाहिए। फिर देखो बच्चे का लिंग निर्धारण किसके गुणसूत्र पर होता है? तो पिता के गुणसूत्र पर होता है। इधर है ना। फिर देखो फिर 10वां नंबर देखो समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो समतल दर्पण में कैसा बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी प्रतिबिंब बनता है। फिर देखो यदि आपतन कोण का मान 30 डिग्री है, यदि आपतन कोण का मान कितना है? 30 डिग्री है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? आपतन कोण का मान 30 डिग्री, तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री। कितना होगा? 30 डिग्री होगा। समझ में है यहाँ तक? आपतन कोण का मान यदि 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। फिर बोला 12 नंबर देखो वह यंत्र जो दृष्टि रेखा पर नहीं रहने वाले वस्तुओं को भी देख लेता है, क्या कहलाता है? पेरिस्कोप। क्या कहते हैं इसको? पेरिस्कोप। ये सब याद रखना पड़ेगा ना, पेरिस्कोप। फिर देखो काटी गई फसल से बीजों या दानों को अलग करना क्या कहलाता है? फसल को काट लिया, दोनों को अलग करेंगे तो क्या कहलाएगा? थ्रेशर, थ्रेसिंग। क्या कहलाएगा? देखो ये सब क्वेश्चन नहीं जाने। किस जीव को किसानों का मित्र कहा जाता है? केचुआ को। तो ये जवाब आना चाहिए ना आप लोग को। फिर देखो किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे अधिक है? बृहस्पति का। किसका अधिक है? घर्षण हमेशा क्या होता है? लाभदायक भी होता है और क्या होता है? हानिकारक भी होता है। हानि दोनों होता है, लिख लेंगे, लाभदायक और क्या? हानिकारक। अभी देखो बोर्ड की ओर, तब लिखना। सूर्य के सबसे ऊपरी तापमान, ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? क्वेश्चन थोड़ा सा विस्तृत। सूर्य का सबसे ऊपरी सतह का तापमान कितना होता है? तो कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस। कितना? 6000 डिग्री सेल्सियस। घर्षण हमेशा निर्भर करता है, तो घर्षण कहाँ पर निर्भर करता है? प्रकृति यानी सतह की क्या? प्रकृति पर। किसकी पर? तो सतह की प्रकृति पर। फिर देखो आवृत्ति का मात्रक क्या है? आवृत्ति का मात्रक क्या? अभी देख लो तब लिखना। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ज। क्या है? हर्ज है। फिर देखो एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? नहीं पता तो कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? आवर्तक। क्या कहते हैं? आवर्तक। ध्वनि संचरित होती है, तो ध्वनि को संचरण होने के लिए क्या चाहिए?
माध्यम चाहिए। ध्वनि को संचरित होने के लिए क्या चाहिए? माध्यम। यानी माध्यम में कौन सा? यहाँ पर जवाब में लिखेंगे क्या? वायु, है ना। लेकिन निर्वात में होगा क्या? निर्वात में नहीं होगा। ध्वनि की चाल कितना है वायु में? तो 332 मीटर पर सेकेंड। फिर देखो आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। कौन सा? धन आवेश और कौन सा? ऋण आवेश। पॉजिटिव और कौन सा? नेगेटिव। फिर देखो 23 नंबर, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम पदार्थ को। इसको पेट्रोलियम पदार्थ को क्या कहा जाता है? काला सोना कहा जाता है। फिर सफेद सोना किसे कहा जाता है? सफेद सोना किसे कहा जाता है? कपास को। इसको कपास को। देखो 4R का मतलब क्या होता है? 4R का मतलब क्या हो गया? एक का मतलब रिड्यूस, दूसरा क्या लिखेंगे? रीयूज, है ना। रीसाइकल, एक और बोलो है रिकवर। समझ गए? रिड्यूस यानी कम उपयोग करना, रीयूज मतलब दोबारा उपयोग करना, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण करना, और रिकवर मतलब पुनः प्राप्त कर लेना। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना % पानी पीने योग्य है? ये क्वेश्चन है। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना % पानी पीने योग्य है? तो आपका जवाब में आ सकता है तो 2.7%। समझ गए? फिर देखो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन किस देश में होता है? कहां पर? चीन, है ना। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन कहां पर? चीन में। एपीकल्चर किससे संबंधित है? अंगूर उत्पादन से। किससे? अंगूर उत्पादन से। फिर देखो भारत का पिट्सबर्ग शहर किसे कहा जाता है? हाँ? भारत का पिट्सबर्ग शहर किसको? जमशेदपुर को कहा जाता है। जी सर, समझ गए? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। तो ऐसे नहीं बोलेंगे, नाम में लगाएंगे आदर्श सूचक श्रीमती इंदिरा गांधी। ये सब वर्ड ध्यान से रखना पड़ेगा ना। सरकार को जन सुविधा के लिए पैसा कहां से आता है? तो अनेक प्रकार का क्या? टैक्स। यहाँ लिखेंगे क्या? टैक्स, यानी अनेक प्रकार का टैक्स। फिर देखो झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 को। 15 नवंबर कब? 2000 को। देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? पता होना चाहिए। तो कितना है? 24 उच्च न्यायालय है। उच्चतम न्यायालय एक ही है। कहां पर? दिल्ली में। FIR का पूर्ण रूप क्या है? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लिख लेंगे। फिर देखो झारखंड में कितने % अनुसूचित जनजाति है? तो कितने % अनुसूचित जनजाति है? तो क्या जवाब देंगे? 32%। देखो आप लोग को आज